अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने इसमें काफी ज्यादा तारीफ नहीं की थी Realme C11 की, और इसमें काफी ऐसा बोला था कि ये फोन लेने लायक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें 2 GB की रैम थी। अब 2 GB रैम ऑनेस्टली है ना कोई काम की नहीं है। आज के टाइम में बहुत सारे टास्क उसमें नहीं कर सकते हो, बट क्या काम की चीज है और मैं क्या लेता उसकी जगह वो इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया। तो हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे, मतलब कैमरा गियर वगैरह अपग्रेड किया है। और ये जो सेटअप टूर दिख रहा है ना आपको, ये भी आने वाला है बहुत जल्दी। इसकी बहुत ही प्रोफेशनल शूटिंग चालू है, तो थोड़ा वेट कर लो और सब्सक्राइब खैर कर लो। तो Realme C12, C15, Redmi 8 और 8A इनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये सब क्या झोल झमेला है और इस बजट में आपको क्या सही चीज मिल रही है वो बताते हैं, तो देखें। चलिए इंटर के बाद देखो, C12 और C15 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्लियर चीज बताता हूं कि है क्या। आप C12 को C15 लाइट भी बोल सकते हो और C15 को C12 Pro भी बोल सकते हो, क्योंकि इन दोनों फोन्स में 90% एग्जैक्टली सब सिमिलर। तो C12 और C15 दोनों के अंदर आपको MediaTek का G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि Snapdragon 439 जो कि 8 और 8A दोनों में मिलता है उनसे बेटर है। तो अगर आप G35 की बात करो तो उसका जो प्रोसेसर, अगर केवल प्रोसेसर की बात करो तो वो गेमिंग और नॉर्मल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आगे है और उसके बेंचमार्क स्कोर्स भी थोड़े अच्छे हैं। तो इस मामले में अगर आप प्रोसेसर या फिर अगर आप गेमिंग की बात करना चाह रहे थे, गेमिंग में आपको लेना था इस बजट के अंदर, तो आप Redmi के दोनों फोन्स को स्किप कर सकते हो और इन दोनों फोन्स में से कोई सा उठा सकते हो। अब देखो, इन चारों फोन में लाइन से आपको 720p डिस्प्ले मिलता है, किसी में आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, और चारों ही फोन्स में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब अगर मैं बैटरी की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो C12, C15 दोनों में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 8 और 8A दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। बट Realme C12 जो है उसमें एक डिफरेंस ये है कि उसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती है, जबकि C15 के अंदर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। और जो दोनों Redmi के फोन से 8 और 8 है उन दोनों में भी आपको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में अगर मैं इन चारों को कंपेयर करूं तो यहां पर Realme C15 बेटर है, क्योंकि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है और बैटरी लाइफ भी बेटर है। देखो, सब फोन्स में गोरिल्ला ग्लास मिलता है, बट एक चीज जो भाई Realme के दोनों फोन्स में मुझे अच्छी नहीं लगी कि दोनों में आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, जबकि 8 और 8 है दोनों में आपको टाइप C पोर्ट देखने को मिलता है। और ये 2020 है भाई, इसमें आपको देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब हम आते हैं मेन कैमरा के ऊपर, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छी बात भाई Realme ने इस बजट के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप लॉन्च किया है। तो इसका अगर कैमरा सेटअप की बात करूं तो Realme C12 में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 13+2+2 मेगापिक्सल का, जबकि Realme C15 के अंदर आपको 13+8+2+2 क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। दोनों फोन्स में आप फुल एच रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS के ऊपर। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो Realme C12 में आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है और Realme C15 में आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है, और दोनों ही फ्रंट कैमरास में आप फुल एच रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर मैं Redmi 8 और 8A की बात करूं तो यार इन दोनों में से आपको किसी में भी ट्रिपल कैमरा तक नहीं मिलता। तो इस केस में डेफिनेटली C15 एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कैमरास देखने को मिलते हैं। अब देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार कितने कैमरास है, क्योंकि भले आप एक 10,000 का फोन जिसमें 100 कैमरास है वो उठा लो, और एक सैमसंग का हाई एंड या फिर एप्पल का हाई एंड फोन उठा लो जिसमें केवल 2 कैमरास भी हो, तो वो 2 कैमरा वाला फोन फार बेटर परफॉर्म करता है इस 100-200 कैमरा वाले फोन से। तो एट द एंड वो सिर्फ कैमरा के सेंसर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आपको सेम बजट के अंदर कैमरास में डिफरेंस मिल रहा है तो वहां पर आप क्लियरली बता सकते हो कि यार कौन सा कैमरा बेटर है। बट हाँ, डेफिनेटली सैंपल्स देखना बहुत जरूरी है। मैं सैंपल्स भी इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो वहां पे जाके चेक कर सकते हो। देखो, बाकी सारे फीचर्स दोनों ही फोन में, मतलब सारे ही फोन्स में है। देखो, बेसिक सारी चीजें हैं, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज मिसिंग नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको Realme C12 के अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलती और दोनों Realme के फोन्स के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं डे टू डे यूजेज की बात करूं तो सारे फोन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब डे टू डे यूजेज में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे कुछ पिक करना हो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं Realme के दोनों फोन्स में से कोई सा एक पिक करूंगा। अगर मैं चारों फोन्स को ओवरऑल तरीके से कंपेयर भी कर लेता हूं, हम टाइप सी पोर्ट को इग्नोर भी कर देते एक बार को, तो उस केस में मैं Realme के दोनों फोन्स को प्रीफर करूंगा। और उन दोनों में से कौन सा लेना वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट आपको 1000 रुपए ज्यादा स्पेंड करने की इजाजत दे रहा है तो C15 खरीद लो, वरना फिर C12 में काम चला रहो। बट दोनों में आपको प्रोसेसर अच्छा मिलता है, मतलब आप इसमें अगर आपको गेमिंग भी करना है ना, PUBG आप नॉर्मल सेटिंग्स पे खेल सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे हाई लेवल गेमिंग नहीं होगी कि आपको मजा आ जाएगा, बट हाँ गेम अच्छा चल जाएगा, मतलब। और ये Redmi के दोनों फोन से तो बेटर ही चलेगा। Realme वाले फोन की जो डिजाइन है वो पीछे से थोड़ी अलग टाइप की है, मतलब फोन्स की डिजाइन बहुत ही मोनोटोनस हो गई, स्पेशली पीछे से। तो Realme वालों ने इस बार अच्छा काम किया है कि उन्होंने डिजाइन को थोड़ा सा पेंटागन करके दिया, ऐसा उल्टे सीधे कोई डिजाइन है, पता नहीं हो क्या बोलते हैं उसको, बट अच्छी लगती हो। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। अगर मैं आपको प्राइस बता दूं तो प्राइस जो Realme C12 है 332 GB वाला वेरिएंट, उसकी प्राइस 9,000 रुपए। Realme C15 332 GB वाला वेरिएंट 10,000 का, यानी कि 1,000 महंगा है। और उसमें अगर आपको 464 भी मिलता है C15 के अंदर, तो अगर आपको
अगर आपको 464 लेना तो आपको 11,000 का देखने को मिलता है। Redmi 8A की बात करूं तो उसके अंदर जो आपको 332 वाला वेरिएंट है वो 9,000 का देखने को मिलता है, और Redmi 8 के अंदर आपको 464 वाला वेरिएंट 10,000 का देखने को मिलता है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूं तो प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली Realme के दोनों फोन्स बेटर है। अगर आपको टाइप सी पोर्ट चाहिए तो आप Redmi की तरफ जा सकते हो। उसके अलावा ओवरऑल तरीके से Realme के दोनों फोन्स इस बार बेटर है। और इससे पहले कि अगर आप कमेंट में जाके ये लिखो कि पेड है वो है, तो भाई देखो, पहली बात तो ये वीडियो पेड नहीं है, और दूसरी बात तो कि कंपनी अगर पैसा देना चाहेगी भी ना तो भी वो नहीं देगी, क्योंकि मैंने इतनी बुराइयां कर रखी है कंपनी के पिछले 2-3 सालों में कि मतलब कोई गुंजाइश है नहीं उसमें। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक कर दो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक मत करो यार, लाइक ही कर दो, मतलब पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे अच्छी चीजें पॉजिटिव चीजें शेयर करता हूँ। आपका दिन बन जाएगा डेफिनेटली। और सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा देना, ताकि ऐसे फेस टू फेस प्यार मोहब्बत वाला वीडियो आपको मिल जाए। बस बाय बाय, गुड बाय।